सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव देवाधिदेव महादेव श्री गुरु के चरणों में हर सांस का नमन करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिवशीष 3 सूत्रों के दाता वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरेंद्रानंद एवं शक्ति स्वरूपा स्नेहमयी ममतामयी करुणामयी दीदी नीलमानंद के चरणों में हर सांस का नमन करता हूँ। उपस्थित अपने सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा हर सांस का नमन है। मेरे नमन को आप लोग स्वीकार करें। बहुत देर से आप लोग अपने गुरु महादेव की परिचर्चा का लाभ ले रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मंच से मात्र एक ही बात हम लोग सुनने और सुनाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस महादेव की पूजा हमारे आपके घरों में आज से नहीं खानदान दर खानदान से होती आ रही है, वो महादेव गुरु भी है और शिव गुरु है। ये नई बात तो है नहीं, बड़ी पुरानी बात है कि शिव गुरु हैं। जितनी बातें पुराने उनके महादेव होने की है, जितनी बातें पुराने उनके महाकाल होने की है, जितनी बातें पुराने उनके महामृत्युंजय होने की है, उतनी बात पुरानी है कि वह गुरु भी हैं, लेकिन शिव जन के गुरु नहीं हुए। जिस तरह हमारे आपके कई स्वरूप हैं, आप किसी की माँ हैं, आप किसी की बेटी हैं, आप किसी की बहू हैं तो एक ही स्वरूप आपके अलग अलग है। उसी तरह उस परमात्मा के भी कई स्वरूप हैं। वही देवों का देव महादेव है, वही कालों के काल महाकाल है, वही महामृत्युंजय है, वही अघोड़ों का अघोड़ेश्वर है, वही कपालिकों का कपालेश्वर है, वही गृहस्थों के उमा महेश्वर है, वही नियंगों का शमशानी भी है और वही गुरु भी है। शिव को हमारे आपके धर्म शास्त्रों में प्रथम गुरु, आदि गुरु, जगत गुरु कहा गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे आपके शास्त्र कह रहे हैं, हमारे आपके संत कह रहे हैं, हमारे आपके ग्रंथ भी इस बात की सूचना दे रहे हैं कि शिव गुरु हैं। शिव पुराण स्पष्ट शब्दों में लिखता है संभवे गुरवे नमः। शंभु गुरु को प्रणाम, ईश्वर गुरु को प्रणाम। पद्म पुराण भी लिखता है कि वामदेवम महादेवम लोकनाथम जगत गुरु। स्कंद पुराण में स्कंद पुराण लिखता है कि शिवो गुरु शिवो देव। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास लिखते हैं तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तुम ही तीनों भुवन के गुरु हो जिसको वेद भी बखान करते हैं। इन पंक्तियों से भाई साहब बिल्कुल स्पष्ट होता है कि महेश्वर शिव गुरु हैं। लेकिन केवल ये बातें बोली में ही रह गई, किताब के पन्नों में ही सिमट कर रह गई। रियल में सचमुच में शिव जन के गुरु नहीं हुए। पहली बार इस दुनिया में, पूरे संसार में हमारे आपके बीच में यह बात आई कि जब शिव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, तो एक बार उनका शीश बनकर देखा जाए। आज तक किसी ने नहीं कहा। ऐसा नहीं कि लोगों ने शिव को अपना गुरु नहीं माना, ऐसा भी नहीं, लोगों ने शिव को अपना गुरु माना। 112 लोगों का प्रमाण हमको आपको धर्म शास्त्रों से मिलता है कि इन लोगों ने शिव को अपना गुरु माना, बड़े उच्चतम शिखर तक पहुंचे, कमाल के गुरु हुए, परिणामदायी गुरु हुए, अनुपम ख्याति प्राप्त किए। लेकिन जनमानस को ये नहीं बताया कि वह शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं, मान कर देखिए, जांच कर देखिए, क्या लगता है। नहीं कहा किसी। भगवान रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी हुए, विश्वामित्र जी हुए, इन दोनों लोग के गुरु शिव हुए। भगवान श्री कृष्ण के गुरु पमनु जी हुए, सांदीपनी जी हुए, इन दोनों लोग के गुरु शिव हुए। 33 कोटि देवी देवता हुए, देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान हुए, बृहस्पति भगवान के गुरु शिव हुए। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य हुए, शुक्राचार्य के गुरु शिव हुए। गोरखनाथ के गुरु मच्छेंद्र नाथ है, मच्छेंद्र नाथ के गुरु शिव हुए। यानी 112 प्रमाण हमको आपको मिलता है, लेकिन कहीं किसी ने नहीं बताया। पहली बार हमारे आपके बीच में ये बात आई, तो समझिए कि कितना हम परम सौभाग्यशाली हैं कि डायरेक्ट साहब श्री हरेंद्रानंद जी ने हमको आपको एक ऐसा मौका दिया कि आप डायरेक्ट महादेव का शिष्य हो सकते हैं। भैया जी के लिए स्पेशल जिज्ञासा गुरु भाई मिथिलेश जी लिखे हैं, शिव चर्चा में शिव की बात करते हैं, ठीक है,
लेकिन हरिंद्रानंद की बात क्यों करते हैं? कौन है हरिंद्रानंद जी, समझाएं। वेरी गुड। सुनिए, हमको आपको जानना चाहिए। छोटी मोटी कुछ बातें होती है ना, तो हम वहां नाम लिखा जाता है कि फलना ने किया। जो इस बात को पूरे संसार में फैला दिया, इस बात को रखा, और अपने नहीं, वो चाहते तो स्वयं गुरु हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना नाम को छिपा दिया। कहा भगवान शिव गुरु हैं, इसलिए 3 सूत्र आप जो करते हैं देखिएगा कहीं नाम नहीं है उनका। तो हमको आपको शॉर्ट में, क्योंकि टाइम का तो अभाव है, लेकिन फिर भी अब आपको जानना पड़ेगा कि ये जो शिव गुरु की लहर चली, क्योंकि तभी आप समझिएगा कि हरिंद्रानंद जी हैं कौन। क्योंकि बहुत सारे लोग गुरु भाई गुरुवान हैं जो नए हैं, वो हरिंद्रानंद जी को नहीं जानते हैं। जो पुराने गुरु भाई गुरुवान हैं उनको तो पता है कि हरिंद्रानंद जी क्या चीज है, लेकिन हमारे जो नए गुरु भाई गुरुवान हैं उनको जानने का पूरा अधिकार है कि ये हरिंद्रानंद दीदी नीलम आनंद लोग बोलते हैं, ये हैं कौन। केवल इतनी सी खाली आपको जानकारी है कि इन्होंने इस विधा को दिया, लेकिन कैसे ये विधा आया हमारे आपके बीच में, उनके जीवन में क्या समस्याएं आई, कितना उन्होंने कष्ट सहा है, ये हमको आपको देने के लिए ये जानना चाहिए। क्या जानने के लिए तैयार हैं? वेरी गुड। जब तक आप जानने के लिए तैयार नहीं हो गया तो हम बता भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हो सकता है मनसा आपका जल्दी भागने का हो जाता, हम बोल नहीं पाएंगे। तो ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, लेकिन शॉर्ट में आपको कहानी जरूर बताऊंगा कि सरस्वती पूजा, अभी सरस्वती पूजा गया ना, सरस्वती पूजा का दिन था। साहब श्री स्कूल में चंदा लगा हुआ था और साहब श्री अपने पिताजी से चंदा मांगने के लिए जाते हैं। तो देखते हैं क्या कि वह तांत्रिक उनके पिताजी को एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिखकर जला रहा है, और जलाकर जो राख बन जाता है विभूत ना, उसको पुड़िया में कर उनके पिताजी को दे रहा था। बचपन 7वीं 8वीं कक्षा का बचपन, क्या सोचे, साहब खड़े होकर देख रहे थे और अपने पिताजी को अपने भाषा में बोल रहे हैं कि बाबूजी का ठगवन के फेरा में पड़ रहीला से 1 रुपया हमारा के चंदा दी और स्कूल में चंदा लागल बा, अपना भाषा में। यानी क्या आप ऐसे लोगों के चक्कर में पड़े रहते हैं, इसे 1 रुपया हमको चंदा दीजिए, स्कूल में चंदा लगा हुआ है। उनके पिताजी अफसर थे, कहते हैं जाइए माँ से मांग लीजिए। ये कहते हैं कि माँ स्नान कर रही है, इसे आप दीजिए। 1 रुपया चंदा लेते हैं और स्कूल में चले जाते हैं। सरस्वती पूजा मनाकर संध्या के बेला में घर जैसे पहुंचते हैं तो पहले देखिएगा घर के आगे बरामदा रहता है, वहीं पर वह तांत्रिक खाना वाना खाकर बैठे हुए थे संध्या के बेला में। उसी समय साहब श्री हरिंद्रानंद जी का प्रवेश होता है। वह तांत्रिक हरिंद्रानंद जी को बुलाते हैं, कहते बाबू इधर सुनिए, से हमको एगो खरिका ला कर दे दीजिए। खरिका समझ रहे हैं, दांत खोजने के लिए बुजुर्ग लोग इस्तेमाल करते हैं। से बाबू हमको एगो खरिका ला कर दे दीजिए। हरिंद्रानंद जी अफसर के लड़के थे, आम भाव तो था ही। वो कहते हैं घर में नौकर नहीं है क्या, नौकर से मांग लीजिए। वह तांत्रिक को अच्छा नहीं लगा इस बात को। तांत्रिक ने पूछा बउआ पढ़ेगा, तो कहते हैं हाँ पढ़ते हैं। तब वो तांत्रिक कहता हम फलना स्कूल में हेडमास्टर हैं, से हमको एगो खरिका ला कर दे दीजिए। जब ये बात सुने हरिंद्रानंद जी, करे ये तो मैं समझ रहा था तांत्रिक ये तो माने हेडमास्टर है, लेकिन साहब कहते हैं कि फिर भी हमको शरारत सूझी। वहीं एक बगल में झाड़ू, नारियल का झाड़ू रखा हुआ था, उसमें से एक खरिका तू कर और उस तांत्रिक को दे देते हैं। और साहब कहते हैं कि मैं अपने आंखों से देखा, वो तांत्रिक लकड़ी के टुकड़ा लिया और वहीं बरामदे में फेंक दिया, और जैसे ही लकड़ी का टुकड़ा वो बरामदे में गिरा, सांप बनकर रेंगने लगा। 7वीं 8वीं कक्षा का बचपन, ये सिलरी देखकर उनके मुंह से आवाज निकला, अरे सांप सांप सांप। वह तांत्रिक डर गया कि कहीं बच्चा उस शौक ना हो जाए, कहीं भीतर से साहब ना आ जाए, घर में कहीं हंगामा ना हो जाए। इस डर से तांत्रिक कहा अरे बाबू बाबू कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, देखो ना देखो ना देखो ना। और फिर दोबारा वो कहता कि देखो ना देखो ना देखो ना, तो फिर वह लकड़ी का लकड़ी हो।
साहब कहते हैं यही मेरे जीवन की पहली घटना थी जहां से मेरे मन में एक चाहत पैदा हुई कि हमें भी चमत्कार सीखना है। समझ में आ रहे हैं कि चमत्कार सीखने के लिए उनके मन में पहली बार ये चाहत हुई। और वहीं से शुरू होता है साधुओं का संग, अघोरियों का संग, तांत्रिकों का संग। एक दिन शमशान तो दूसरे दिन कब्रिस्तान। 15 साल लगातार शमशान कब्रिस्तान में जाते रहे, लेकिन जो चीज की चाहत थी वो अब मिला नहीं। तब कैसे हुआ? साहब कहते हैं आता है अंतिम स्टेज। मैं शॉर्ट कर रहा हूं कहानी को, लंबा कहानी पड़ेगा। आता है अंतिम स्टेज जहां उन्होंने परमात्मा शिव को अपना गुरु बनाया। किन स्थिति में, किन परिस्थिति में उन्होंने भगवान शिव को अपना गुरु बनाया था, जानने वाली बात है। बिहार में आरा एक शहर है। साहब कहते हैं कि रात के अंधेरों में आरा, वहां पर एक गांगी शमशान है। जो लोग हैं उस क्षेत्र के उन लोग को पता होगा। साहब रात के अंधेरों में गांगी शमशान में जाकर साधना किया करते थे। साहब कहते हैं उस आरा गांगी शमशान में 2 साल लगातार साधना किए थे। साहब कहते हैं कि आसमान से अदृश्य शक्तियां शिव के भेष में उतरकर उन्हें बहुत सारी क्रिया प्रक्रिया बताया करती थी। साहब कहते थे कि सीधा साधा इंसान, मैं उन शक्तियों को शिव या शिव की शक्तियां समझकर मैं उन्हें श्रद्धा देता था, विश्वास करता था। लेकिन एक दिन उन अदृश्य शक्तियों ने मेरे साथ धोखा कर दिया। रात के अंधेरों में मैंने पूछा आप कौन? उन अदृश्य शक्तियों ने कहा मैं महापरेत। 15 साल की साधना तत्क्षण भंग हो जाती है। नतीजा परिणाम यह निकलता है कि साधना और साधना बताने वालों के प्रति उनके मन में घृणा पैदा हो जाती है, नफरत पैदा हो जाती है, वितृष्णा पैदा हो जाती है। साहब श्री कहते हैं कि उस रात में 2 बजे मैं रात में बैठा हुआ हूँ, अंधेरा में, कोई नहीं है शमशान में, और मैं अपने पिछले जीवन पर पश्चाताप कर रहा हूँ कि 15 साल का मेरा जीवन बर्बाद हो गया। क्या मिला, क्या दिया इन लोगों ने? धरती के लोगों ने क्या दिया, आसमान के लोगों ने क्या दिया? एक अफसर का लड़का होकर चला था कुछ सीखने के लिए, लेकिन धरती के लोगों ने मुझको क्या दिया? यानी वो सारा गांगी शमशान में 2 बजे रात में बैठे हुए हैं और पश्चाताप कर रहे हैं। क्या पाया, क्या खोया, कुछ चिंतन कर रहे हैं, कुछ तो मिला नहीं। लेकिन साहब कहते हैं कि फिर भी चमत्कार सीखने की चाहत में कोई कमी नहीं थी। चमत्कार तो सीखना था, लेकिन चमत्कार के लिए तो जीवन में गुरु चाहिए। बचपन में साहब कहते हैं कि मैंने सुना था कि गुरु भगवान होते हैं, और तत्क्षण बचपन के रटे हुए श्लोक उनके ख्याल में आता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये ख्याल में आ रहा है मंत्र। बचपन में साहब कहते हैं कि मास्टर साहब रटवाए थे इस श्लोक को। अब उस आरा गांगी शमशान में 2 बजे बैठा हूँ और ये ख्याल में मंत्र आ रहा है। साहब श्री कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि श्लोक कह रहा है कि गुरु ब्रह्मा होते हैं, गुरु विष्णु होते हैं, गुरु महेश होते हैं। यहाँ तक श्लोक कह रहा है कि गुरु साक्षात परब्रह्म होते हैं, यानी कि गुरु साक्षात परमात्मा होते हैं। उनके हताश कुंठित मन में यह विचार कौनता है कि जब गुरु साक्षात परमात्मा होते हैं तो ही परमात्मा गुरु काहे नहीं हो सकते। बात को समझिएगा। गुरु के बारे में कहा जा रहा है कि गुरु साक्षात परब्रह्म होते हैं, तो इनके मन में प्रश्न उठा कि जब गुरु साक्षात परमात्मा हो सकते हैं तो ये परमात्मा गुरु काहे नहीं हो सकते। अश्रद्धा विश्वास में इन्होंने परमात्मा को गुरु मान लिया। साहब कहते हैं कि उन दिनों श्री हरिंद्रानंद जी परमात्मा भगवान शिव को समझते थे, इसलिए वे भगवान शिव को परमात्मा समझकर गुरु माना, गुरु समझकर नहीं। साहब कहते हैं भाई साहब आप लोगों को तो पता भी है, लेकिन मैंने जब शिव को गुरु बनाया था तो हमको ये पता नहीं था कि शिव गुरु है। 8 साल के बाद पता चला है। कब? आपको आगे बताऊंगा कि कब पता चला साहब को कि शिव गुरु है। इन्होंने तो अश्रद्धा विश्वास में भगवान शिव को गुरु मान लिया, और जैसे ही भगवान शिव को गुरु बनाया शर्तों में बांधा।
साहब ने कहा सुनिए सरकार, आपको तो मैं अपना गुरु मान रहा हूँ, लेकिन जीवन में बड़ा धोखा खाया हूँ, बड़ा ठगाया हूँ, बड़ा मेरे साथ छल हुआ है और फिर मैं धोखा खाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए हमारी 3 कंडीशन रहेगी। पहला कंडीशन, आप आसमान से शिव के भेष में भी उतर कर आइएगा और कहिएगा कि मैं गुरु हूँ, तुम मुझको अपना गुरु मानो, तो मैं आपको अपना गुरु नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि अदृश्य शक्तियां शिव के भेष में उषारा कामी शमशान में उनको धोखा दी थी। दूसरा शर्त रखे थे कि यदि आप शरीर में आइएगा, जटा बढ़ाकर, गिरुआ वस्त्र पहनकर, चंदन टीका लगाकर कहिएगा लाख निरंजन मैं शिव का अवतार हूं, तो मुझको गुरु बनाओ, तभी भी मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे साधुओं ने, अघोरियों ने, तांत्रिकों ने साहब श्री को धोखा दिया था। और तीसरा शर्त रखे थे कि आज तक हमने पूर्व में जो भी कुछ किया है, पूजा पाठ, जप तप, ध्यान, योग, व्रत, सत्यनारायण, जो भी किया है ना, अब नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि जीवन में गुरु चेंज होंगे तब गुरु बताएंगे, तब ना करेंगे। यही 3 जबरदस्त संकल्प लिया था साहब श्री हरिंद्रानंद जी आरा गांगी शमशान में। साल था 1974, याद रखिएगा। साहब श्री कब शिव को गुरु बनाए थे? 1974 में शिव को गुरु बनाए थे। साहब श्री हरिंद्रानंद जी की मन में चाह थी गुरु से मंत्र की। धीरे धीरे समय बीतता गया, पूरे 365 दिन गुजरने को हो गया। साहब सोचते थे कि कहाँ आकर फंस गया ये, क्योंकि आज तक साहब श्री हरिंद्रानंद जी जानते थे कि जब कोई गुरु होता है तो गुरु अपने शिष्य को मंत्र देते हैं, लेकिन मन में यहाँ बात आती थी कि मैंने जिनको गुरु बनाया है वो तो शरीर में है नहीं, फिर हमको मंत्र कैसे देंगे? आज जब तक मंत्र नहीं मिलेगा तो हम साधना आराधना करेंगे कैसे? समझ आएगा कैसे? साहब श्री को ये बात समझ में आ रहा था। लेकिन देखिए गुरु ने किया कमाल, उनके तीनों शर्तों पर खरे उतरे महागुरु महादेव जगत गुरु जी को भोले बाबा कहते हैं। 1 साल गुजरता है, बिहार में मुजफ्फरपुर जिला है, वहाँ पर एक तुर्की नामक स्थान है। संध्या की बेला में एक आम के पेड़ के नीचे साहब श्री बैठे हुए थे। एक हवा का वेग आता है, देखिए महादेव ने कैसे मंत्र दिया, जानने जोग बात है। एक हवा का वेग आता है, श्वास पर चढ़ता है नमन, आ शिवाय से उतरता है। साहब हाथ में चाबी गुच्छा घुमा रहे थे, एक हवा का झोंका आया, श्वास पर चढ़ा नमन और शिवाय से उतरा, महसूस हुआ। साहब श्री कहते भाई साहब कुछ दिखाई नहीं दिया, कोई आवाज नहीं आई। जिस तरह गुलाब के खुशबू को हम आप क्या करते हैं? महसूस करते हैं, उसी तरह महसूस हुआ कि सांस मेरी भीतर जा रही है, नमः हो रहा है, अब बाहर निकल रही है, शिवाय हो रहा है। ये बात को बुझते देर नहीं लगी। जो इंसान 15 साल लगातार शमशान कब्रिस्तान की साधना की हो, बात समझ में आ गई कि तो गुरु का मंत्र है। और साहब कहते हैं मेरे मुंह से ऑटोमेटिक खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरे मुंह से अपने भाषा में मेरी आवाज निकला, रे 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 ये करे तो खोजत रहनी। गुरु से मंत्र की चाहते, गुरु ने मंत्र दे दिया। बगल में माँ बैठकर कुछ काम कर रही थी, माँ का आवाज आया, उनको लगा कि बेटवा काहे खुश है, तो माँ को आवाज है काम भुलाई रहल सिवान जिला का भाषा। साहब सब बगा गए क्योंकि साहब को तो महादेव ने मंत्र दिया था। जब खड़े हुए थे साहब तो हाथ में से चाबी नीचे वहीं घास पर गिर गई थी। दोबारा फिर माँ का आवाज आता है, अरे का भुलाइल रहल ह? साहब कहते हैं कि अनमने ढंग से चाबी के गुच्छे को उठाते हुए मैंने अपने माँ से को जवाब दिया था, चाबी भुलाइल रहल ह से मिल गई। लाखों के बीच में साहब श्री इस बात को बोले हैं कि उस दिन तो मैंने अपने माँ से झूठ बोला था कि चाबी मिल गया। सचमुच में वह नमः शिवाय जो मिला वह जीवन की कुंजी थी, एक ऐसा जीवन का कुंजी जिसे पूरे अध्यात्म का ताला खुलता है। नमः शिवाय मंत्र मिल गया साहब को और यहीं से उनके जीवन में चमत्कार शुरू हो गया। जानना चाहते हैं क्या चमत्कार हुआ? पहला चमत्कार, हैरत की बात कि जो इंसान 15 साल तक शमशान कब्रिस्तान की साधना किया हो, क्या पढ़ाई लिखाई हुई होगी, सोचा जा सकता है।
लेकिन साहब श्री कहते हैं कि पहली बार मैं आईएएस की परीक्षा में बैठा, हिंदुस्तान का टफ एग्जाम माना जाता है, पहली बार आईएएस की परीक्षा में बैठे और लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, मेडिकल में जाकर छट गए, दोबारा फिर परीक्षा दिए और बिहार में डिप्टी कलेक्टर बन गए। ये पहला चमत्कार। दूसरा चमत्कार, जो सोचा वो हो गया, जो कहा वो हो गया। 8 साल तक उनके जीवन में चमत्कार पर चमत्कार, चमत्कार पर चमत्कार होता रहा, लेकिन ये बातें किसी दूसरों को नहीं कहा सिवाय अपनी धर्मपत्नी दीदी नीलमानंद को छोड़कर। दीदी को उन्होंने बतलाया था और किसी को नहीं बताया था, इसीलिए इसमें उनका ट्रांसफर मधेपुरा की धरती पर हो जाता है 1982 में। यहाँ पर आए तो बहुत चमत्कार हुए, इतने चमत्कार, ऐसे ऐसे चमत्कार कि साहब की यहाँ प्रसाद रखा जाता था, प्रसाद स्वीकार हो जाता था, प्रसाद में चेंजिंग हो जाता था। लेकिन आज का इंसान इस बात को कोई मान सकता है? साहब को लोग कहते थे अरे हरिंद्रानंद जी बहुत बड़ा तांत्रिक हैं, ये भूत प्रेतों को बुलाकर प्रसाद खिला देते हैं और कहते हैं कि महादेव प्रसाद स्वीकार कर लिए। ये हम लोग बात को नहीं मानेंगे। उनके साथ में जो लोग अफसर थे, मजिस्ट्रेट लोग थे, वो लोग कहते थे कि हम नहीं बात को मानेंगे। एक उनके दोस्त ने चैलेंज कर दिया कि जब इतना बड़ी आप में शक्ति है तो सिंहेश्वर मंदिर में महादेव को भोग स्वीकार करा दीजिए तो हम लोग को विश्वास हो जाएगा। संध्या की बेला में जब साहब कहते हैं कि ड्यूटी से हम लोग निकलते हैं, गाड़ी चलती, चैलेंज हो गया। साहब ने कहा कि क्या उन्होंने कहा कि भूत प्रेत, साहब ने कहा कि क्या वहाँ भूत प्रेत नहीं आएगा? तो उस मजिस्ट्रेट ने कहा क्या बात करते हैं सर, श्रृंगी ऋषि के हाथ से बनाया हुआ मंदिर है, उस मंदिर में कोई तंत्र तो काम ही नहीं करता, वहां भूत प्रेत आ जाएगा। तो साहब ने कहा कि क्या अभी चैलेंज लेते हैं? तो हम लेते हैं। तो ठीक है चलिए। यानी चैलेंज साहब ने स्वीकार कर लिया। रास्ते से 20 रुपया के 50 रसगुल्ले खरीद लिए। वहां पर जाते हैं, पुजारी जी को बुलाया जाता है, एक थाल मंगाया जाता है, प्रसाद थाल में रखकर साहब शिवलिंग के पूरब साइड में रखते हैं, बाहर निकलते हैं। मन घबराया हुआ था कि 8 साल तक मेरे साथ चमत्कार हुआ है, इस मंदिर में कोई चमत्कार ना होगा तो बड़ा बेइज्जती होगी। साहब कहते हैं कि हवा के माध्यम से महादेव ने हमको नमः शिवाय मंत्र दिया था, आपाधापी में मंत्र गया भूल। उस महादेव को कैसे बुलाऊं, क्या कहूं कि मेरा प्रसाद स्वीकार कर ले। जहां दीदी खड़ी थी वहीं बगल में साहब जाकर खड़े हो गए। बगल में 11 अफसर थे और गेट के बाहर 500 आलम की भीड़ थी। ये नजारा देखने के लिए कि आज होता क्या है। साहब चुपचाप बड़े खड़े हुए हैं, सोच रहे हैं। साहब कहते हैं कि उस समय महादेव को ये प्रेम से बुढ़ऊ कहा करते थे। क्या कहते थे साहब? महादेव को बुढ़ऊ कहते थे। साहब कहे कि मेरे मुंह से धीरे से आवाज निकला, बुढ़ऊ इज्जत रखी है। यानी आज इज्जत की बात है सरकार, इतने साल तक मेरे साथ चमत्कार किए तो यहाँ भी कुछ करिश्मा दिखा दीजिए। साहब का वही बात, जैसे ही कहे कि बुढ़ऊ इज्जत रखिए, लाइट कट गई, हाकार मच गया, लाइट कट गई। तो साहब कहते हैं कि बगल में एक भैरव मंदिर है, पहले से पेट्रोमैक्स जलाकर रखा जाता था। एक पुजारी जी भाग कर गए और पेट्रोमैक्स लाए। साहब कहते हैं 1 से 2 मिनट लगा होगा। जैसे ही पेट्रोमैक्स आया, लाइट आ गई चकाचौंध रोशनी में। साहब कहते हैं कि मैं जहाँ खड़ा था वहाँ फाँक से ही मैंने देख लिया कि जहाँ मैंने प्रसाद रखा है वो प्रसाद वहाँ दिख नहीं रहा है, वो उल्टे साइड में दिख रहा है। यानी पूरब साइड में प्रसाद रखे थे साहब, पश्चिम में दिख रहा था। साहब को कुछ न कुछ मन में तसल्ली हुआ कि भीतर कुछ न कुछ तो घटना घट गई है। लेकिन सब लोग इंतजार कर रहा था कि हरिंद्रानंद जी भाई इशारा करेंगे तब न पट खुलेगा। जब साहब का इशारा हुआ पुजारी जी पट को हटाया जाए, तो जब हटाया गया तो आश्चर्य की सीमा नहीं। जो थाल पूरब की तरफ था वह पश्चिम की तरफ हो गया है। उसमें से 15 रसगुल्ले गायब हो गए हैं। 35 रसगुल्ले मानो कि कोई ब्लेड से 2 भागों में खंडित कर दिया हो। ये चमत्कार हुआ था सिंहेश्वर मंदिर, मधेपुरा की धरती, साल था 1982। और यहीं पर उन्हें दया मांगने की बात समझ में आई थी। आज जो हमारा आपका पहला विदा है ना कि महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शीश हूँ, शीश पर दया कर दीजिए, 1982 में समझ में आया था।
साथ के साथ एक और घटना घटती है 1986 में बेगूसराय की धरती पर। सुबह की वेला में 4 और 5 के भीतर में एक संवाद आता है। ध्यान से सुनिएगा क्या संवाद आया था। संवाद आया कि हरेंद्र, तुम जो करते हो सो कहते नहीं हो। साथ देख रहे हैं कुछ दूर तक कोई नहीं है, वीरान जगह है। ये आवाज कहाँ से आ रहा है, लेकिन आवाज को समझते देर नहीं लगा कि ये तो अंतरिक्ष की आवाज है। आवाज आया कि हरेंद्र, तुम जो करते हो सो कहते नहीं हो। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो करता हूँ सो कहता हूँ। आवाज ने कहा असत्य बोल रहे हो। इन्होंने कहा मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। आवाज ने कहा कि क्या करते हो। इन्होंने कहा लोगों को शिव का शीश बनाता हूँ। फिर आवाज ने कहा उसे करने के लिए क्या कहते हो। यहाँ चुप हो जाते हैं, क्योंकि करने के लिए कुछ दूसरा बताते थे। आवाज, लेकिन इतनी बात में इनको समझ में आ गया कि आवाज कह रहा था कि हरेंद्र, जो तुम करते हो वही दूसरों को करने के लिए कहो। तो साहब को लगा कि इसे तो महादेव का प्रचार होगा। साहब श्री कहते हैं, भाई साहब, मैं उन लोगों से प्रश्न किया था जो दिखते नहीं है इन आंखों से। मैंने प्रश्न किया कि क्या महादेव को प्रचार करने की जरूरत है, जो पूरे दुनिया का मालिक है, जिनके इच्छा मात्र से पूरे दुनिया के उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम पल प्रतिपल चल रहा है, उसका प्रचार हम करेंगे। तो एक वाक आया। साहब कहते हैं उस वाक को वो भूल गए थे, लेकिन साहब श्री कहते हैं कि उस एक वाक ने साहब श्री हरिंद्रानंद जी को सब कुछ समझा दिया कि पूजा क्या है, पाठ क्या है, जप क्या है, तप क्या है, ध्यान क्या है, योग क्या है, व्रत क्या है, जीवन क्या है, मरण क्या है। सारी की सारी बातें यही समझ में आ गई। और यही हमारा आपका दूसरा सूत्र बनता है, गुरु आदेशित कर्म, यानी दूसरों को भी शिव के शिष्य होने के लिए प्रेरित करना। इसी 3 चमत्कारिक घटनाओं ने 3 सूत्र को जन्म दिया और साहब श्री ने हमको आपको सजा कर दे दिया। पहला काम है अब दया मांगना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरा काम जो गुरु आदेशित कर्म जो 86 में मिला कि आपने इस बात को जान लिया, समझ लिया, तो दुनिया का एक एक व्यक्ति को जरूर बताइए, उन्हें समझाइए कि भगवान शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। अब कोई नहीं देखना है यहाँ, न जात देखना है, न पात देखना है, न धर्म देखना है। इंसान है ना तो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है भगवान शिव की शिष्यता धारित करने का। तो उनको अपने गुरु महादेव से जोड़ने का प्रयास करिए, होगा गुरु की दया से। लेकिन हम आप करें तो इस काम को, तो साहब का जो गुरु आदेशित हुआ कर, तो दूसरा काम है दूसरों को सुनाना, समझाना, ताकि दुनिया का एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य होकर अपने जीवन को सुख में, शांति में, शिव में बनाए। और तीसरा काम में साहब ने कहा कि भगवान शिव को आपने गुरु बनाया है, 24 घंटा में अपने गुरु महादेव को 108 बार प्रणाम करने की कोशिश करिए। अजपा जप के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। साहब ने कहा कि सांस पर श्वास की समान गति पर आप अपने गुरु को प्रणाम करने की कोशिश करिए। यही 3 विधा जो हमारे आपके जीवन की दिशा और दशा को बदलता है, आपकी सारी समस्याओं का निदान करता है। तो आप लोगों से मेरी इतनी सी विनती रहेगी कि इस काम को खुद करिए और यही काम दूसरों को करने के लिए प्रेरित करिए। इसी का नाम चर्चा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम करते हुए आप तमाम भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम, मेरे प्रणाम को आप लोग स्वीकार करें। मेरे गुरु शिव की चर्चा में उपस्थित तमाम भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। लगभग 11 बजे से हम आप लोग शिव गुरु की चर्चा में हैं और सभी लोग सुन भी रहे हैं, बता भी रहे हैं और कह भी रहे हैं। मेरा यह मानना है कि हम और आप दुनिया का सारा काम कर लेते हैं, सारे काम के लिए समय निकाल लेते हैं, काम कोई भी, लेकिन शिव की चर्चा, महागुरु महादेव की चर्चा में जाने का, सुनने का, कहने का, बात करने का मौका
बड़े नसीब से मिलता है, बहुत नसीब से मिलता है। जब हमारे आपके पता नहीं कितने अच्छे कर्म फल जगते हैं, सौभाग्य मिलता होता है, तब जाके कोई भी आदमी उस ईश्वर की बात करता है, ईश्वर की बात को सुनता है। तो ये मौका आज हमें और आपको मिला है। और अभी तक शिव गुरु चर्चा के दौरान तमाम बातों को आप सभी के बीच रखा गया। इसका निचोड़ यह है कि वह महादेव हमारे आपके गुरु हो सकते हैं। हमने भगवान शिव को गुरु माना है, आप भी शिव को गुरु बना सकते हैं। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं। आपने सुना है कि भगवान शिव को गुरु मानने के लिए न कोई नियम है, न कोई वर्जना है, न जाति का, न वर्ण का, न भेद का, कोई भी इसमें भेदभाव नहीं है। अपने मन से आप इस बात को स्वीकार कर लें कि वह भगवान शिव मेरे गुरु हो जाए, या मैंने भगवान शिव को अपना गुरु मान लिया। आज से इसी पल से, इसी क्षण से मैं भगवान शिव को अपना गुरु मानता हूँ। आपके मन ने इस बात को अगर स्वीकार कर लिया तो आप शिव के शिष्य हो जाते हैं। जो भी आदमी इस बात को स्वीकार कर लेता है कि भगवान शिव को मैंने अपना गुरु माना है, तत्क्षण उसी समय वह शिव का शिष्य हो जाता है। अब बात आती है कि आप शिव को गुरु मान तो लिए, लेकिन यह रिश्ता कितनी दूरी तक है? शिव की तो दुनिया ही है, शिव तो मालिक ही है। हमारी और आपकी बात आती है, हम आप लोग बहुत सारी चीजों को मानकर भूल जाते हैं। हम आप बहुत सारे काम को कह के याद नहीं रखते। और लाचारी भी है हमारी आपकी। ऐसा नहीं है कि हम आप लोग भुलक्कड़ है या भूलने की आदत है या भूलने में मजा आता है, क्योंकि आज का जो समय है ना, बड़ा विकराल है, बड़ी विडंबना है। आज का आदमी, यहाँ बैठे लगभग बहुत लोग जो है वो अपने जीवन यापन के लिए न जाने कितनी दूर से आकर यहाँ रह रहे हैं। सुबह आदमी खाता है तो शाम की सोचता है, और शाम को खाता है तो सुबह की सोचता है। आदमी के पास समय कहाँ है? नहीं भाग दौड़ में रहेगा, नहीं भाग दौड़ करेगा तो वो आदमी जिएगा कैसे? कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 1500 किलोमीटर से, कोई 1200 किलोमीटर से अपने घर को, अपने माँ बाप को, अपने गेट को, अपने जन्म स्थल को छोड़ के क्यों आया? इसीलिए कि चलो भैया गुजारा करना है, जीवन जीना है। और इस जीवन जीने की आड़ में हम आप लोग भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। और ऐसे में किसी आदमी के जरिए, किसी वाहन के जरिए, किसी माँ के जरिए हमारे आपके बीच एक सूचना आ जाती है कि भाई साहब वह महादेव, वह शिव गुरु हो सकते हैं, गुरु मान लीजिए ना। और करोड़ों लोगों ने इस भाग दौड़ की जिंदगी को जीते हुए किसी के कहने से, किसी के बताने से भगवान शिव को गुरु माना। हम आप लोग भी उसी से निकले हुए हैं, उसी का हिस्सा है। हम आपको भी किसी ने कहा कि भगवान शिव को गुरु मान लो। बहुत सारे लोग बड़ी आसानी से मान लेते हैं, बहुत सारे लोग थोड़ा दिक्कत देते हैं, बात को मनवाते हैं, जिगरा करते हैं और मान लेते हैं। लेकिन करोड़ों लोगों ने भगवान शिव को गुरु मानकर आज महसूस कर लिया, सही में महादेव तो बड़ा कमाल का। जबकि ये बात नहीं है कि आज शिव की बात आज हो रही है, शिव गुरु की बात आज हम आप लोग सुन रहे हैं। अभी आपने सुना ना कि 82 से बात चली, 74 में साहब ने शिव को गुरु माना। लेकिन उससे पहले भी हमारे आपके घर में शिव तो थे, उससे पहले भी हमारे आपके घर में बाबा तो थे, उससे पहले भी हम आप लोग तो कांवड़ लेके जाते थे, उससे पहले भी हम आप लोग सोम का व्रत करते थे। लेकिन होता क्या था? सोम का व्रत करने के बाद मैंने अपने घर में देखा महादेव का सोमवारी का व्रत सुबह मेरी चाची ने किया, शाम को खूब झगड़ा किया। हाँ भाई, सोमवारी का व्रत करके। और चाचा को कहते थे कि हम सोमवारी किए हैं, सोमवारी किए हैं। चाचा बोले थोड़ा चाय बना दो, है हम सोमवारी किए हैं। शाम को खूब झगड़ा। एक दिन देखा मेरे भाई को पीट रही थी दबा के व्रत करके, देखा है मैं।
कांवर लेके जाता है आदमी, मैंने देखा है कांवर लेके जाते हुए। सावन का महीना आता है, बम बम महाबम, रात बम दिन बम, रात दिन बम लेके जाता है। और जब कांवर लेके घर में आ जाता है तो कहाँ बम कहाँ हम, कहाँ बम कहाँ हम। स्थिति है कि नहीं? सच्चाई है। ये स्थिति हमारी रही। और गलती से किसी ने 4-5 दिन शिवलिंग पे जल चढ़ा दिया तो जब तक चढ़ाने वाले को 10 को नहीं कहेगा ए हम शिव का जल चढ़ाए, हम शिव की पूजा किए, नमः शिवाय किए, शिव की पूजा किए, उसको पानी नहीं पसता। वो तो बहुत बड़का पूजा है। बहुत बहुत हुआ, बहुत हुआ। मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने शिव को गुरु नहीं माना था ना, तो कोई लेना था नहीं महादेव से। सावन के महीने में शिवरात्रि में प्रसाद खाने या जगह जगह दिल्ली में जब कांवर का महीना आता है तो जगह जगह पंडाल लगता है, वहाँ खाने को बहुत मिलता है, खाने चला जाता था। सही जो स्थिति है अपनी वही बता रहा हूं। बहुत देखा है, बहुत देखा है। लेकिन आज एक चीज देखने को मिलती है कि भगवान शिव को जब से जिन लोगों ने शिव को गुरु माना है तो रात को सोता भी है तो कहता है हे महादेव दया करो। उसके सर में दर्द भी होता है तो बोलता है महादेव करो। अब बच्चा बदमाशी करता है तब भी बोलता है महादेव दया। सही बात है ना? लेकिन सब माथा ही लाल है। सही बात है। झगड़ा करने जाता है गुरु भाई गुरु बहन तब भी बोलता है हे महादेव दया करो। पहले घर बनाता था तो बोलता था हम घर बनाए हैं, तुमको क्या पता बहुत मेहनत की है। और किसी कोई घर बनाता तो बोलता है भाई साहब घर बना लिए, ना 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 हम नहीं बनाए, अरे तो महादेव की दया। बोलते ही नहीं बोलते। अब हम आप लोग बोलते हैं और कई लोग तो बोलते हैं मेरा घर नहीं है, ये तो महादेव का। कई लोग कहते हैं जैसे सर्दी का मौसम है, धूप नहीं निकलेगा तो कपड़ा सुखाना है तो बोलते हैं हे महादेव गर्देली गीला है, थोड़ा दया कर दीजिए, धूप निकल जाती है कपड़ा सुखा लेता है। गुरुवान लोग जाती है बाजार में, बारिश का मौसम है, एकदम मेघ लगा कहती है अरे बाप रे बाप मेरा कपड़ा गीला हो जाएगा, हे महादेव दया करो। गजब है। मैं भी रास्ते में रात को आज ये शिव चर्चा थी, रात को सो रहा था, अचानक सुबह सुबह आंख खुल गई। सुबह उठा, हे महादेव इतना सुबह काहे उठा दिया यार। देखिए महादेव को बोल रहा हूँ काहे इतना सुबह उठा दिया। उसके बाद नींद ही नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कांवर ले लेके जल चढ़ा चढ़ा के लोगों को शिव से मोहब्बत नहीं हुई। और आज शिव को गुरु मानने के बाद वो महादेव जो कल तक मंदिरों में था आज लोगों के दिल में और जुआ में आंखों में बसने लगा है और हर एक शिव का शिव चलता फिरता शिव का मंदिर हो गया है। सच है कि नहीं? सो बताइए। लाख आपने दान किया, पुण्य किया, सोमवार का व्रत क्या, काम लेके गए, वह महादेव आपकी दुआ पे नहीं आए, वह महादेव आपके दिल में नहीं आया, वह महादेव आपके घर में नहीं आया, वह महादेव आपके आश्रम में नहीं आया। क्या ऐसा हुआ जो शिव को गुरु माना आज महादेव महादेव करते हैं? किसी के लिए साल में एक बार सावन आता है और शिव शिष्यों के लिए पल प्रति पल सावन होता है। पल प्रति पल कांवर कंधे पे नहीं दिल में होती है, जुआ में होती है। जब तक सुबह होती है तो महादेव के नाम से, रात होती है तो महादेव के नाम से, उसके जीवन का एक एक पल महादेव के नाम से चलता है। ये सच है कि झूठ? बोलिए सच है कि झूठ? देख लीजिए ये कमाल कैसे हुआ, कब हुआ? ये जब कमाल हुआ जब लोगों ने शिव को गुरु बनाया। हमारे आपके मन में वो महादेव धीरे धीरे चलने लगे, चलते चलते आने लगे। कब? जब हम आपने ये कहना शुरू किया, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिव, मुझ पे दया कर दीजिए। महादेव बोले आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। आपने किसी को कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, भाई साहब शिव को गुरु बना लीजिए, लीजिए चाय पीजिए, चाय पी के शिव को गुरु बना लीजिए। हे महादेव आप बहुत अच्छे गुरु हैं, कमाल के गुरु हैं। महादेव ने सुना और तेज महादेव हो गए। रात को सोने का हे महादेव नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। महादेव ने कहा अब तो इसके पास जाना ही पड़ा। वो जाता है और सुबह आप उठते हैं तो कहते हैं हे महादेव दया कर। आपकी अंगड़ाई में भी महादेव घुस गए।
वाह रे महादेव, वाह रे हरिंद्रानंद, कमाल कर दिया। एगो हरिंद्र निहाल सारी दुनिया कैसे हरिंद्रानंद साहब हुए, क्या उन्होंने दिया कि आज एक एक आदमी महादेव महादेव करता है। अब कुछ नहीं करता है, वो न जल चढ़ाता है ना कुछ नहीं करता है, खाली करता है, हो कर नहीं रहा है। मुझे लग रहा है ये कर नहीं रहा है, ये हो रहा है, ये होने लगा है। मोहब्बत होने लगती है, मोहब्बत की नहीं जाती। गाना सुने ना, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, सही है ना। हम आप लोग महादेव महादेव करते नहीं है, महादेव महादेव होने लगा है, महादेव महादेव हो जाता है। कब? जब आप शिव को गुरु बनाते हैं तब। करने से नहीं होता है, करने से होता ही नहीं है, क्योंकि दिल की चीज करने से नहीं होती है, दिमाग की चीज करनी पड़ती है। और इसको करने के लिए मात्र एक चीज, एक बात साफ श्री हरिनारायण की, वह महादेव कमाल का गुरु है, उसे गुरु बना लो। इतना सरल गुरु, महादेव से सरल दुनिया में, पूरी सृष्टि में, पूरी कायनात में, पूरे ब्रह्मांड में कोई है तो बता दीजिए, है कोई महादेव से सरल? अरे महादेव की आपने कहानी सुनी है, चोर गया घंटा चुराने, नहीं टूटा तो महादेव के सर पे चढ़ के घंटा चुरा लिया और महादेव बम बम करके खुश हो गए। बोलो बच्चा क्या चाहिए? सच है ना? हम कितना उलझे हुए हैं, हमारे आपके सर पे कोई चढ़ जाए तो हम लोग बम बम करके हम भी खुश हो जाएंगे क्या? नहीं। देखिए शिव कितने सरल है, वो ईश्वर कितना सरल है, वो महादेव कितना सरल है। महादेव के माथा पर गंगा और हम लोग एक लोटा जल डाल के महादेव को ठग रहे हैं, और महादेव ठगाए जा रहा है, ठगाए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। किसी को बेटा दे रहा है, किसी को धन दे रहा है, किसी को दे रहा है, किसी को जो मन हो दे रहा है। ऐसा महादेव, ऐसा कोई हो सकता है क्या? हम लोगों ने उसको गुरु बनाया। सोच के देखिए, इतना सरल संसार में कोई नहीं हो सकता सिवाय हमारे आपके गुरु शिव। और जब इतना सरल गुरु मिल गया है, उसी का ये चमत्कार है कि शिव को गुरु बनाने के बाद वह महादेव मंदिरों में नहीं, घरों में नहीं, दिलों में बसने लगे। दिलों में बसते हैं वह महादेव, लेकिन किनके दिलों में बसते हैं? अपने शिष्यों। क्योंकि ईश्वर तो वो पहले भी थे, परमात्मा तो वो पहले थे, हैं और रहेंगे। बहुत लोगों ने, मेरे घर में जो देखेंगे वही ना सुनेंगे, बहुत लोगों को घरों में देखा बम 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 करते हुए, दिन में, और मंदिरों में जाके बम बम करते हैं, लाठी लेके हम करते हुए मैंने देखा है। और शिव शिष्य को कुछ नहीं करते देखा है, और सुबह भी बम शाम में, क्योंकि उसके जीवन का आधार उसके गुरु होते हैं। और यह सच शिव शिष्यों के सामने हुआ साफ श्री हरिनारायण की दया से, क्योंकि जितने लोगों ने शिव को गुरु माना, उनके जीवन का हर एक पल, हर एक क्षण उसके जीवन का आधार उसका गुरु होता चला गया। उसी का परिणाम है कि आज एक एक शिव शिष्य के जीवन पे अच्छा हो तो भी महादेव की दया से, बुरा हो तो भी महादेव की दया से, भला हो तो भी महादेव की दया से, जैसा हो वैसा महादेव की दया से। अब तो लोग कहने रहे कि हे सरकार, हे महादेव। कल परसों एक आदमी कह रहे थे, भाई साहब महादेव से दया मांगने का मन नहीं करता है। मैंने पूछा क्या करने का मन करता है? बोलता हम तो कह रहे थे हे महादेव हम ही से दया ले लीजिए। तो कमाल हो गया भाई। बोला ऐसा क्यों? बोला महादेव ने इतनी मोहब्बत दी है, इतनी मोहब्बत दी है, इतनी मोहब्बत दी है, अब उससे मांगने का मन नहीं करता है। मैं सोचता हूँ हे सरकार, आप खाली देते ही देते हैं, अरे थोड़ा ले भी लीजिए, चलिए कोई नहीं दे रहा है, मैं ही आपको पे दया कर दूंगा, इतनी दया करूंगा कि आप मेरे गुरु बने रहे और मैं आपका शिष्य बना रहूंगा। वो आदमी कहता मैं आपका शिष्य बना रहूंगा, यह मेरी दया है। यानी कोई आदमी इस जन्म नहीं, हर जन्म शिव का शिष्य बनने का डंका पीट रहा है कि सरकार मैं दावा करता हूं, मैं कसम खाता हूं, कुछ हो न हो
कुछ दूं ना दूं, कुछ करूं ना करूं, लेकिन जब भी जन्म लूंगा तो आपका शिष्य बनूंगा। नहीं तो लोग यहाँ तो बहुत कुछ बनने के लिए लाशों से गुजर जाते हैं, लाशों का जीना बना लेते हैं, लोगों को ठग लेते हैं, काट लेते हैं, मार लेते हैं छोटी छोटी चीजें बनने के लिए। लेकिन सिर्फ शिष्यों को देखा, शिष्य बनने के लिए भी कुछ नहीं करते और महादेव को गुरु बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। कितना कमाल का है महादेव गुरु को। लोग कहते नहीं कि मैं इकट्ठा लोग कह रहे थे कि मैंने महादेव गुरु बन कर रहे थे ना कि हम महादेव को बोले हे महादेव मेरा बेटा ठीक हो जाए, ये हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। अरे महादेव आपसे वो बुलवा देता है, आप तो सोचेंगे वो आपको सोचा देता है। क्योंकि आप अभी इसके छत के नीचे मैं बैठा हूं, ऊपर पंखा चलेगा तो हवा लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। अगरबत्ती जल रही है, इसकी खुशबू आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। अरे जैकेट पहनेंगे तो गर्मी होगी कि नहीं होगी? धूप के नीचे बैठेंगे धूप लगेगी कि नहीं लगेगी? आपने शिव को गुरु बनाया है तो शिव की दया रहेगी कि नहीं रहेगी? शिव की दया है, इसीलिए आप पल प्रतिपल महादेव दया करो, महादेव दया करो कर रहे हैं। शिव की दया नहीं होती तो आप कहते फलाना भाई दया करो, फलाना भाई दया करो, फलाना दया, क्योंकि आप शिव को गुरु बनाकर शिव शिष्य जैसे हो जाते हैं, आप पूरा पूरा महादेव की दया में घुस जाते हैं। जैसे ऊपर लेंटर है और नीचे मैं बैठा हूँ, यहाँ ऊपर लेंटर है तो अब किसी चीज की टेंशन नहीं है, महादेव ऊपर बैठे हुए हैं बम बम, जब भी दया होगी तो महादेव की दया होगी। और महादेव यहाँ से लेके यहाँ तक घुस गया है। शरीर में खून भले ही दिखता हो लेकिन वो खून नहीं, वो महादेव का प्रेम है। और शिव की शिष्टता है क्या? शिव की शिष्टता है आपकी आंखों से निकलते हुए आंसू को मिटती है शिव की शिष्टता। शिव की शिष्टता क्या? बिना कुछ कहे आपके दर्द को कोई सुनता है, वह की शिव की शिष्टता। शिव की शिष्टता है कि जब पूरी दुनिया, पूरी जहान, पूरा कायनात आपके अपने लोग, आपका जेब का पैसा आपका साथ छोड़ देता है और उस समय दया होती है, वह की शिव की शिष्टता। बहुत सारे शिव शिष्य ऐसे हैं, वह कहते हैं मेरा कोई नहीं रहा, अब तो कहते हैं हे महादेव आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने महसूस किया है जिंदगी में, उसने ये देखा है, अपने इस जीवन को जिया है उसने कि जब सारी दुनिया छोड़ देती है तो महादेव उस पर दया करते हैं। हमारी आपकी शिव की शिष्टता जीती जागती कोई किताब नहीं है, ये जिया हुआ जीवन है शिव की शिष्टता, ये कोई ग्रंथ नहीं है। शिव को गुरु बना के लोग शिव की शिष्टता के जीवन को जीने लगता है और शिष्टता को नहीं जीता है, वो जिंदगी को जीने लगता है। वो लोगों ने जीना सीखा है तो कब? जब उसके जीवन में गुरु शिव हुए तब। जो लोग समझते नहीं थे, जो लोग बोलते नहीं थे, जो महसूस नहीं करते, आज आप चले जाइए एक ऐसी गुरुगण के पास जिसने कभी किताब नहीं पढ़ा है, कभी कुछ नहीं किया, उसको बोलने का ढंग नहीं है, लेकिन जाके बैठ के आप सारे दुनिया की बात कीजिए, ले बबुलो लेके आओ और शिव की बात कीजिए, आप बोलेगा वाह 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 क्या कमाल थे। आपको मुंह से निकलता है, जब भी आप शिव की बात शुरू करेंगे तो आप कहेंगे वाह 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 क्या कमाल के गुरु है। दुनिया की बात कीजिए, उसको नहीं समझ में आएगा। किसी से भी मरुस्थल में चले जाइए, जंगलों में चले जाइए, अगर किसी आदमी ने शिव को गुरु माना है, आप उससे शिव की बात करके देखिए, लगेगा कि उसने सीना चीर के निकाल दिया है, दिल चीर के देख, तेरा ही नाम लिखा होगा। हर शिव शिष्य के दिल के अंदर नाम होगा, जो दिखते हैं वह हरिनारायण, जो नहीं दिखते वो महादेव का नाम होता है और किसी का नाम नहीं होता है। यह है शिव की शिष्टता। झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, बात तो सही है, क्योंकि मैं अपने जीवन को जिया है शिव की शिष्टता। बहुत सारे लोग आए और गए, कहा बाबू मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा रहा। लोग आए लॉलीपॉप दे के चले गए, बाद में पलट के देखा महादेव आप ही खड़ा थे। और वही है और वही रहेगा। दुनिया छूटने वाली है। धन है आखिरी हरिनानंद जिन्होंने ये एहसान कर दिया, उनके इस एहसान से, उनके इस ऋण से यह दुनिया उत्तीर्ण नहीं होने वाली। और साहब ने कहा है जो एहसान मंद नहीं हो सकता वह कभी शिव शिष्य नहीं हो सकता। लोग तो इतने एहसान मंद होने लगे हैं कि मन से कहते हैं महादेव आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। अब तो लोगों के आंख से आंसू भी गिरते हैं तो महादेव के नाम पे, और लोग गीत भी गाते हैं तो महादेव के नाम पे। जरूरत है एक बार शिव को अपना गुरु मानकर इन 3 सूत्रों को करके देख लीजिए, आप करके देख लीजिए। आपको
अगर आपका मन नहीं लगे, आप भी गैस जलाएं और कोई गुरुबान का फोन आ जाए, दीदी शिव चर्चा है, गैस बंद भी हो जाएगी, आपका कान महादेव की ओर चला जाएगा। आप शिव को गुरु बना के देख लीजिए, आप खाना खाने जैसे बैठिएगा कान में आवाज आएगी, जागा जागा महादेव, तो मन लगेगा ही आप वहीं बैठे हैं, मन आपका वहां चला जाएगा। जबकि अक्सर आज तक पूजा पाठ की दुनिया में ये हुआ है, लोग पूजा में बैठे हैं, अगरबत्ती जला के बैठे हैं, माला लेके बैठे होते हैं पूजा स्थल पे, मन होता है उनका दुनिया में। ये होता है कि नहीं होता है? और जैसे ही आप घर का खाना बना रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं और कान में आवाज आती है जागा जागा महादेव, आप बैठे होते हैं वहां और आपका मन चला जाता है शिव चर्चा में। सच है कि झूठ? इसी की बात शिवो कहते हैं कि रिश्ता दिल से होता है, रिश्ते दिल से होते हैं, मोहब्बत दिल से होती है, क्योंकि दिल में महादेव बसते हैं। इसीलिए घर में रह के, बाजार में रह के, सिनेमा घर में रह के कोई फोन आता है शिव शिशु का, आपका मन वहां, आप शरीर से वहां रहते हैं और आप गुरु चर्चा स्थल पर चले जाते हैं। नहीं तो पूजा पाठ की दुनिया में लोगों को देखा है, रहते हैं पूजा स्थलों पे और घर ध्यान दुकान में आपका मन रहता है, अब शाम को क्या होगा, ये होगा वो होगा। सच है ना? अरे मान लीजिए शिव को गुरु, मनवा लीजिए शिव गुरु, शरीर कहीं भी रहेगा, आप शिव के साथ रहिएगा और शिव आपके साथ रहेंगे। आप सभी को मेरा प्रणाम। कुछ लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाने का संकल्प लिए हैं। घोषणा है 29 भाई बहन ने आज से इस क्षण से जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाने का संकल्प लिए हैं। इनकी नामों की शुभ सूचना शिव की अंतरिक्ष साम्राज्य में संप्रेषित किया जाता है। सूचना दर्ज हो। जारा जारा महादेव दया गुरु की बरस रही है, शिव को गुरुवर बना के देखो। जगत गुरु के शरण में आके, जगत गुरु के शरण में आके, मन को अपना झुका के देखो। दया गुरु की बरस रही है, शिव को गुरुवर बना के देखो। दया गुरु की बरस रही है, शिव को गुरुवर है। कोई ऐसा जगह बता दो, है कोई ऐसा जगह जहाँ हमारे गुरु नहीं है, जहाँ हमारे गुरु नहीं है कोई ऐसा जगह बता दो, जहाँ हमारे गुरु नहीं है। उनसे बराना तेरी जगत में, उनसे बराना कोई जगत में कोई है, वह जगह बता दो। दया गुरु की बरस रही है, शिव को गुरुवर बना के देखो। दया गुरु की बरस रही है, शिव गुरु के शरण में आके, शिव गुरु के शरण में आके, मन को अपना झुका के देखो। दया गुरु की बरस रही है, शिव को गुरुवर बना के देखो। दया गुरु की बरस रही है, शिव को बना के देखो। जीवन में जो तेरे दर्द गम है, जीवन में जो गुरु दया से वो सब मिटेगा,
कृष्ण को दोनों